स्वागत है आपका। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। इस खास पेशकश के ज़रिए हम आपको तैयार कर रहे हैं 2022 के लिए अलग-अलग सेक्टर्स का आउटलुक बता रहे हैं सो दैट आपकी चॉइस सही रहे। आप कौन से सेक्टर में कौन-सी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और वहाँ अगर निवेश करने की ज़रूरत है तो क्यों? ये सब हम आपके लिए बताना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने एक सेक्टर की बात की थी और आज हमारे साथ है आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे वो रियल एस्टेट सेक्टर है। जी हाँ, ये सेक्टर में काफ़ी एक्शन रहा पिछले 2 साल में और ज़बरदस्त डिमांड भी देखने को मिल रही है और आज जो कंपनी हमने चूज़ की है इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। जी हाँ, इनके टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके का साल हो सकता है 2022 सेक्टर के लिए और कंपनी के लिए। चलिए सीधे चलते हैं। हमारे साथ इस वक़्त जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अरविंद सुब्रमण्यम जी। मिस्टर सुब्रमण्यन बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और जैसा मैंने कहा इस बार स्पॉटलाइट रख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर और इस सेक्टर में जो इंटरेस्टिंग मूव्स हमने देखे हैं पिछले 1.5 साल में इन टर्म्स ऑफ डिमांड फाइनली हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहे हैं चाहे आप स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन बहुत सारी स्टेट्स की तरफ से देखिए आप रेट्स देखिए इंटरेस्ट रेट्स जो है बहुत बैंक्स यहाँ पर आगे आ रहे हैं और लोएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं तो आप कैसे समराइज करेंगे अब तक जो हमने देखा और मोर इम्पोर्टेंटली अब 2022 के लिए कैसे गियर अप करें इस सेक्टर के लिए क्या ट्रेंड्स हैं? नमस्ते स्वाति जी। जैसे कि आपने कहा पिछले 18 एक्चुअली 21 महीने से आप अप्रैल 2020 से लीजिए रियल एस्टेट एक रोलर कोस्टर पे रही है। 3-4 महीने तक एकदम डिमांड कंस्ट्रिक्टेड थी, कुछ धंधा नहीं हो रहा था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी नहीं चालू थी। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 से काफी बढ़ोतरी आई है रियल एस्टेट सेक्टर में, डिमांड वापस आ गई है और कई न्यू लॉन्चेस भी आई हैं मार्केट में। तो इन सब को देखा जाए जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट्स मॉर्गेज रेट्स ऑल टाइम लो पे है। अब हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ गई है क्योंकि बाकी जो एक्सपेंडिचर्स नॉर्मली हाउस होल्ड में रही हैं एंटरटेनमेंट ट्रैवल वो सब रिस्ट्रिक्टेड है तो हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ी है। और लॉकडाउन के दौरान फैमिलीज को ये लगा है कि हमें अच्छे घर में हमें अपग्रेड करना चाहिए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड वापस आ गई है और ये डिमांड काफी स्ट्रांग है और जो इंडिकेशंस है ये अगले 4-6 क्वार्टर तक अच्छी डिमांड रहेगी। डिमांड स्ट्रांग है और आगे भी प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग दिख रहे हैं फॉर द सेक्टर। सर आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और समझते हैं आपने कैसा अनुभव किया है और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स और आपके ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे। आपके रीसेंट जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे मुंबई में थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर क्या कंप्लीशन डेट है किस तरीके के इस वक्त आपके पास इन टर्म्स ऑफ लैंड बैंक है और आगे क्या एक्विजिशन प्लान्स हैं वहां पर? जरूर स्वाति जी। तो जो प्रोजेक्ट आपने रेफर किया हमने 2 महीने पहले एक नई मुंबई में दहीसर में एक नई प्रोजेक्ट अनाउंस की थी। ये एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हम 2022 में लॉन्च करना चाह रहे हैं। लगभग थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022-23 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उसके बाद लगभग 4 साल लगेगी डिलीवर करने के लिए। ये 5 लाख स्क्वायर फीट की कारपेट एरिया रहेगी, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है और इसकी लोकेशन एकदम सुपर्ब लोकेशन है क्योंकि ये दो जो नई मेट्रो लाइन आ रही है मुंबई में उनके जंक्शन पे ये लैंड पार्सल है। तो हमारे अनुमान में यहाँ पे काफी डिमांड रहेगी और तेजी से सेल्स होनी चाहिए इसमें। अगर एक नजर हम पूरी कंपनी पे लगाएं तो हमारी एक्चुअली दो एसेट क्लास में हमारी बिजनेस है। एक रेजिडेंशियल बिजनेस जो हम अफोर्डेबल और मिड मार्केट में काम करते हैं और दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल पार्क्स की बिजनेस है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम चलाते हैं। हमारी इंडस्ट्रियल बिजनेस में भी हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। हमने पहले भी कहा था कि पिछले साल में इंक्वायरीज काफी थी लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही थी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल रुका हुआ था और जब कंपनीज अपने फैक्ट्री के लिए लैंड ढूंढ रहे हैं तो ट्रैवल करके उनको लैंड देखने की जरूरत होती है। तो जब जब
ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं, हम देख रहे हैं कि वो इंक्वायरीज एक्चुअली अभी डील कन्वर्जन्स हुई हैं उनकी, और हमारी पाइपलाइन आगे की भी काफी स्ट्रांग है ये इंडस्ट्रियल बिजनेस में। ओके, श्योर। तो यहाँ पर ओवरऑल रोबस्टनेस दिख रही है, सब आपने इंडिकेशंस दिए। प्रोजेक्ट पाइपलाइन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे सर? एक प्रोजेक्ट की आपने बात बताई, पर और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इन योर हैंड्स फॉर 2023 24? अगले 2 साल कितने बिजी रहेंगे आप इन न्यू प्रोजेक्ट्स, और उनके क्या कंप्लीशन टाइमलाइंस है, एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, तो आई थिंक एग्जीक्यूशन विल बी की सर। बिल्कुल। तो अगले एक क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, हम 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। एक बेंगलोर में, एक मुंबई में कल्याण में, और एक गुड़गांव में। ये तीनों प्रोजेक्ट हम काफ़ी एक्साइटेड हैं तीनों प्रोजेक्ट लॉन्चेस पे। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केट रिसर्च के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाई है, और हमें उम्मीद है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस होंगी। उससे आगे देखा जाए तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में हम पुणे में और 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, और मुंबई में भी ये दहीसर का प्रोजेक्ट, और उसके अलावा और एक प्रोजेक्ट आएगा मुंबई में। तो हमारी फोकस रेजिडेंशियल में ये 2 सिटीज पे रहेगी अगले 2-3 साल तक। मुंबई और पुणे में हम डेप्थ बनाना चाह रहे हैं, और इन्हीं 2 मार्केट में हम हर साल प्लानिंग कर रहे हैं कि 4-5 लॉन्चेस होंगी इन 2 मार्केट में। वंडरफुल। तो ये 2 मार्केट्स बड़े टारगेटेड है, और इनमें आप फोकस बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर लॉन्चेस काफ़ी होंगी जैसा आप बता रहे हैं। सर, एक जो दिक्कत हम हमेशा देखते हैं वो ये रियल एस्टेट प्राइसेस, क्या अब ये बढ़ेंगे, स्टेबलाइज होंगे? प्राइसेस को लेकर आपको अब क्या लग रहा है? बिकॉज़ यू हैव द एक्सपीरियंस, यू आर इन दैट स्पेस। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी क्योंकि बहुत बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, आगे भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस की एक जो दिक्कत है, क्या वो ट्रांसलेट हो जाएगी इन इन मोर एक्सपेंसिव हाउसेस? थोड़ा सा प्राइसिंग को लेकर आपका क्या व्यू है, क्या आउटलुक है? तो हमारे लिए प्राइसिंग की 2 ड्राइवर्स हैं। एक तो जैसे आपने कहा, इनपुट कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उस पे मैं 2 मिनट बाद चर्चा करता हूँ। पहली जो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं कि हर क्वार्टर हमको प्राइस बढ़ानी है 1.5, 2, 3% तक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी बिजनेस मॉडल गियर्ड है कि जब लॉन्च करेंगे ज्यादा इन्वेंट्री हमको बेचना है, और कस्टमर्स तभी खरीदेंगे जब उनको दिखेगा कि क्वार्टर बाय क्वार्टर उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो हर क्वार्टर हम ये डिसिप्लिन रखते हैं कि अक्रॉस द पोर्टफोलियो बिटवीन 1.5 तो 1.5% से 2% तक हम प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं इन अ वेरी मेजर्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, रॉ मटेरियल की प्राइसेस पिछले 1 साल से काफी इन्फ्लेशन हुआ है। हर कमोडिटी को आप देखेंगे, स्टील, सीमेंट, कॉपर, प्लास्टिक्स, सब अपनी लाइफ टाइम हाइस पे आई हैं। तो इनपुट कॉस्ट पे ऑलमोस्ट 8 to 10% इम्पैक्ट आई है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, और वो कॉस्ट अब्जॉर्ब करने के लिए भी प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। तो प्राइस मतलब उसको ऑफसेट करने के लिए 3-4% तक प्राइस हम बढ़ा रहे हैं। ओके, 3-4% तक प्राइस बढ़ाए सर, इफेक्टिव फ्रॉम सर? कब से ये बढ़ाएंगे आप? ये ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हमने किया है, और बाकी अगले क्वार्टर में करेंगे। ओके सर, प्राइसिंग पावर क्लियरली दिख रही है, डिमांड स्ट्रांग है, तो अच्छे मार्जिन्स भी या प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी आपकी कंपनी के अब क्या टारगेट्स हैं, लेट्स से ये साल के अंत तक, और अगले साल या 1-1.5 साल के होराइजन में अगर हम देखें तो टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स पर आपका क्या व्यू है? क्या लगता है कितना बेटर कर पाएंगे देन बिफोर? मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स की पे ज्यादा फोकस या जिक्र नहीं करूंगा। मैं मिड टर्म टारगेट्स की बात करना चाह रहा हूँ। हमने काफी पब्लिकली कहा है कि बाय 2025 हमें 2,500 करोड़ की रेजिडेंशियल सेल्स करनी है, और 500 करोड़ की इंडस्ट्रियल लीजिंग करनी है। और उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, अपना लैंड का पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, पूरे कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं। तो वी आर ऑन ट्रैक फॉर दैट कि 2025 तक टोटल 3,000 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए।
ओके 2025 तक टोटल 3000 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए। सर प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को लेकर मैं जानना चाहूंगी आप कैसे व्यू रखते हैं, कितना बेटर होगा ये सिचुएशन एज यू आर सेइंग सर, डिमांड अच्छी है आगे, और प्राइसेस बढ़ाने की यहाँ गुंजाइश भी दिख रही है, आपने अभी प्राइस हाइक भी ली है, तो आगे प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का क्या व्यू है सर, और मार्जिन्स को लेकर? तो मैं पूरी कैटेगरी की बात करता हूँ तो पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि यहाँ ये रियल एस्टेट की इकोनॉमिक्स की एक रीसेट हो रही है कि इसमें मार्जिन्स थोड़ी मॉडरेट होके फोकस ज्यादा आईआरआर पे हो रही है, जो कैश रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट पे, उस मेट्रिक पे ज्यादा फोकस हो रही है सारे ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स में। तो अगर आप रेजिडेंशियल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग मिड टीन्स की मतलब 13 से 17% की मार्जिन होनी चाहिए, और आईआरआर 20% प्लस की आनी चाहिए। आईआरआर 20% प्लस की आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सेक्टर के बारे में किस तरीके के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो, और आपकी कंपनी के क्या है प्लान्स, ये जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट सर, साल मुबारक पहले ही इन एडवांस सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली।